फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, बिहार के राउंड 2 की पीजी की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो आज के सेशन में देखेंगे कि शेड्यूल क्या है, कौन से बच्चे राउंड 2 में एप्लीकेबल हैं काउंसलिंग करने के लिए, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 में जा सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए और NRI कैटेगरी के लिए। राउंड 2 का एप्लीकेशन नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिए नहीं गए हैं। जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी राउंड फर्स्ट के अंदर अपना क्वेश्चन अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट कर दिया था और रजिस्ट्रेशन कर लिया था पार्ट 1 का, वही एलिजिबल है राउंड 2 में एडमिशन लेने के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में अलॉटमेंट उठाया था बट ड्यू टू एनी रीज़न उन्होंने फ्री एग्जेंट लिया, वो यहाँ पे दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 13 से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो 13 और 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग एक्टिविटीज़ हमारी 17 से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद चॉइस फिलिंग हमको लगानी है अपने रैंक के ऊपर। ये ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने फ्री एग्जिट नहीं लिया था, रजिस्ट्रेशन किया था, क्वेश्चन अमाउंट पे किया था, बट ड्यू टू एनी रीज़न उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बट नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो शेड्यूल आपके सामने, रजिस्ट्रेशन होगा 13 से 14 के बीच में, उसके बाद चॉइस फिलिंग हमारी होगी 17 से लेकर 19 तक, प्रोविजनल रिजल्ट 23 को आ जाएगा, उसके बाद 24 से 26 तक ज्वाइनिंग रहेगी। तो ये शेड्यूल हो गया। अब बेसिकली हम देखते हैं कि राउंड 2 का काउंसलिंग बिहार में कैसे हो सकती है, अब क्या सीटें मिलने वाली हैं। राउंड 1 की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स में बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, कंप्लेन ऐसी भी देखी गई है, जिन्होंने बिहार के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर NRI कैटेगरी से सीट का अलॉटमेंट लिया और वो कॉलेज में ज्वाइन करने गए, बट ड्यू टू डिफरेंट रीज़न वेरियस कॉलेजेस ने उनको ज्वाइनिंग नहीं भी दी है। कुछ कॉलेजेस ने डॉक्यूमेंट्स की कमी की होने की वजह से और अलग अलग रीज़न की वजह से स्टूडेंट्स से ट्यूशन फीस के अलावा एडिशनल अमाउंट की भी डिमांड करी थी, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों ने अपनी सीट को ज्वाइन नहीं कर पाए जो कि ज्वाइन करना चाहे थे। ये भी कंप्लेन है। तो राउंड 2 में इस चीज़ को भी हमको मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कट ऑफ देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड क्या सकते हैं। KMC कटिहार की बात करते हैं तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 में NSCC आ गया था 60K के ऊपर, डरमैट गई थी नियर अबाउट 27,000 के ऊपर, जनरल मेडिसिन 34,800, ऑब्स गायनी 45,552 के ऊपर, रेडियो डायग्नोसिस 31,792 के ऊपर, ऑर्थोपेडिक 60,806 के ऊपर गया था और पीडियाट्रिक्स यहाँ पे गया था 46,000 के ऊपर। तो इसमें से मैक्सिमम सीटों पे अलॉटमेंट हो गए हैं, लेकिन नया स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कोई खास डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो लगभग कट ऑफ हमारे यहीं के ही आसपास ट्रैवल करेंगे। तो कि बस इसमें क्या है कि क्या होगा, सेकेंड राउंड के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो फीस को देखते हुए, ज्वाइनिंग कंफर्ट को देखते हुए अपने कॉलेजेस को चेंज कर सकते हैं। यही डिफरेंस आने की यहाँ पे उम्मीद है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस राउंड के अंदर क्या हो सकता है यहाँ के अंदर, तो इस राउंड के अंदर जैसे कि NSCC या 60 के तक है, तो ये 59 से लेकर 61 तक ट्रैवल करेगी। 1000 का अप डाउन हो सकता है, नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है या पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है। डरमैट के अंदर भी 26,000 से लेकर 28,000 तक डर्मेटोलॉजी की शिफ्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है। 35,500 से लेके 34,000 तक जनरल मेडिसिन के अंदर शिफ्ट देखी जा सकती है। गायनी के अंदर 45,000 से लेके 46,000 तक चेंजेस देखे जा सकते हैं। रेडियो जो यहाँ पे मिला है 31,792 के ऊपर, वो 30,000 तक भी क्लोज हो सकता है और 32 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो कि हमारी रैंक है, हमको चॉइस फिलिंग करना है, बट वी डोंट हैव टू स्टिक ऑन अ पर्टिकुलर वन कॉलेज, हमको अदर भी कॉलेजेस को यहाँ पे ऐड करके चलना है। अलॉन्ग विद KMC यू कैन ऐड माता गुजरी, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज एंड सो ऑन। अपनी मल्टीपल ऑप्शन लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परफेक्ट तरीका चॉइस फिलिंग का यही होता है कि जो टॉप हायरार्की कॉलेज होता है वहाँ से लेके बॉटम साइड तक अपनी फ़ीस को देखते हुए लेके चले, बिकॉज आज के ट्रेंड में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट को हमको समझना रहता है, वी हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट। तो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कॉलेज की हायरार्की वाइज बजट को लेके अपनी फुल फ्लेश चॉइस फिलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें सीट अलॉटमेंट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऑर्थोपेडिक में देखते हैं तो 60,806 पे यहाँ पे अलॉटमेंट गया था, तो यहाँ पे वेरिएंट यही आ सकता है, 62 मैक्सिमम जा सकता है और मिनिमम 60 तक जा सकता है। वहीं पे पीड्स में बात करते हैं तो 46 का मिनिमम जा सकता है और 47 का मैक्सिमम जाने की चांसेस हैं। इसी के अंदर NRI कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो NSCC यहाँ पे 1,13,000 तक मिला था। इस राउंड में भी नियर अबाउट, बिकॉज नए स्टूडेंट्स नहीं आए तो 1 लाख प्लस पे NSCC आसानी से मिलने की चांसेस दिखाई देंगी। और उसके बाद NSCC के बाद नेक्स्ट वन इस
सॉरी डर्मेटोलॉजी 113 पे मिला था, तो यहाँ पे डर्मेट 1+ पे दोबारा से मिलने के चांसेस है। जनरल मेडिसिन नियर अबाउट यहाँ पे 65,000 तक दोबारा से मिल सकता है। गायनी यहाँ पे नियर अबाउट 90,000 प्लस पे मिल सकती है। रेडियो डायग्नोसिस 89,000 पे फिनिश हुआ था यहाँ पे, तो रेडियो यहाँ पे नियर अबाउट वही 85 से 90 के बीच में जा सकता है। और पीडियाट्रिक्स नियर अबाउट 1 लाख की रैंक तक जा सकता है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इसलिए यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा की भी सीटें हैं। तो एनेस्थीसिया का नियर अबाउट 90,000 तक सीट अलॉटमेंट आने की चांसेस है। डरमैट में नियर अबाउट 50,000 तक सीट आने की चांसेस हैं। मेडिसिन में नियर अबाउट 47, गायनी अराउंड 70, रेडियो अराउंड 64, ऑर्थो अराउंड 1,10,000 और साइकेट्री मेडिसिन नियर अबाउट 70,000 तक सीट आने की चांसेस है। देन नेक्स्ट वन इस किशनगंज का माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। तो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज ऑल्सो माइनॉरिटी कॉलेज, सिख माइनॉरिटी का स्टेटस रखता है ये कॉलेज। इसमें अगर हम देखते हैं तो एनेस्थीसिया नॉर्मल कैटेगरी से नियर अबाउट 50,000 तक आराम से मिल जाना चाहिए। डरमैट नियर अबाउट 20,000 से लेकर 22,000 तक जाने की चांसेस बन सकती है। मेडिसिन नियर अबाउट 37,000 तक यहाँ पे दोबारा से मिलने की चांसेस बन सकती है। उसके बाद गायनी को देखते हैं, तो गायनी यहाँ पे नियर अबाउट 38,000 तक मिलने की चांसेस बन सकती हैं। ऑर्थो यहाँ पे नियर अबाउट 50,000 से 52,000 का ट्रेंड आ सकता है। और वहीं पे लास्ट अगर हम देखते हैं तो पिट्स नियर अबाउट 65K तक आ सकता है। इसी कॉलेज के अंदर अगर हम एनआरआई कैटेगरी से बात करते हैं, तो एनआरआई कैटेगरी में मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो एनेस्थीसिया तो 1 लाख के ऊपर बहुत आराम से मिल जाएगा। और रेडियो भी नियर अबाउट यहाँ पे 1 लाख की रैंक तक आराम से मिल जाएगा। अब लास्ट राउंड में बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जहाँ पे बच्चे ने ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे ड्यू टू अलग अलग रीज़न, बिकॉज वहाँ पे एक सर्कुलर आ गया था कि जो ट्यूशन फीस शुड बी सबमिटेड फॉर्म एनआरआई अकाउंट। अगर आप एनआरआई अकाउंट से ट्यूशन फीस को सबमिट नहीं कर रहे हो तो बहुत सारे कॉलेज एडिशनल अमाउंट की भी डिमांड कर रहे थे। ये सब थोड़े से लिटिगेशन थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉन ज्वाइनिंग देखने को मिली है। तो सीट काफ़ी अच्छी यहाँ पे राउंड 2 के अंदर आएंगी और दोबारा से ये ट्रेंड बिल्कुल कॉपी होगा जो सामने आप कट ऑफ यहाँ पे देख रहे हैं। नारायणा सासाराम में भी बहुत सारी नॉन ज्वाइनिंग गई थी राउंड 1 के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो एनेस्थीसिया नॉर्मल कैटेगरी से अराउंड से 70,000 तक आराम से देखते हुए मिलेगा। डरमैट भी 40,000 तक मिल सकता है। मेडिसिन भी आराम से 45K तक मिल सकती है। उसके बाद अगर हम गायनी को देख के चलते हैं तो गायनी में नियर अबाउट 52K तक गायनी मिल सकती है। ऑर्थो 40 तक जा सकता है। पीडियाट्रिक्स यहाँ पे 55,000 तक जा सकता है। और अगर हम देखते हैं ऑर्थो, तो ऑर्थो भी नियर अबाउट हमारा सासाराम के अंदर नियर अबाउट 70K तक जाने की चांसेस बनेगी। और एनआरआई कैटेगरी से ये यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट मेडिसिन को छोड़ के मेडिसिन नियर अबाउट 75,000 से 80,000 के बीच में जाने की चांसेस बनेगी। बाकी एनेस्थीसिया 1 लाख प्लस पे मिलने की चांसेस हैं। डरमैट भी यहाँ पे बहुत आसानी से 1 लाख प्लस में मिलने की चांसेस है। 1 लाख प्लस में मिलने की चांसेस हैं। और रेडियो की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो भी नियर अबाउट 70,000 तक आराम से मिल सकता है। यहाँ पे गायनी भी नियर अबाउट 1 लाख रैंक तक मिल सकती है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज नए स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेरिएंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी पीजी लेके आ चुका है। मधुबनी की बात करते हैं तो नॉर्मल कैटेगरी से ही मधुबनी के अंदर 75 से 80,000 तक एनेस्थीसिया मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम एनेस्थीसिया के बाद डरमैट की बात करते हैं तो डरमा भी नियर अबाउट 45K तक यहाँ पे जा सकता है। और एनआई कैटेगरी में 1 लाख के ऊपर जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल मेडिसिन की, तो जनरल मेडिसिन नियर अबाउट 45,000 तक जा सकता है मधुबनी के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखते हैं गायनी, तो गायनी नियर अबाउट मधुबनी के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है नियर अबाउट 60K तक एक्सपेक्टेशन है। पीडिया की यहाँ पे देखते हैं तो पीडिया नियर अबाउट 53 तक जा सकता है। और ऑर्थो 64K तक जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं जो कि सहरसा के अंदर कॉलेज आता है। इसके अंदर भी एनेस्थीसिया नियर अबाउट नॉर्मल कैटेगरी से 80K तक आराम से मिल जाएगा। पीट्स नियर अबाउट 58K तक ईजिली 59K तक भी मिलने की चांसेस बन सकती हैं। गायनी नियर अबाउट 55K तक मिल सकती है। मेडिसिन नियर अबाउट 46K तक मिल सकता है। और एनआरआई कैटेगरी में मेडिसिन नियर अबाउट 90,000 आराम से मिल जाएगा। प्लस में पीट्स भी 1 लाख के ऊपर आराम से मिल जाएगा। लास्ट कॉलेज यहाँ पे आता है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज। लॉर्ड बुद्धा में भी अगर हम बात करते हैं तो पीडियाट्रिक्स की सीट तो एनेस्थीसिया की सीट तो नॉर्मली 75K तक मिल सकती है। पीडिया नियर अबाउट 52 तक मिल सकता है। गायनी यहाँ पे 60K तक मिल सकती है। मेडिसिन नियर अबाउट 45K तक मिल सकता है। और एनआरआई कैटेगरी के अंदर बात करते हैं तो एनआरआई में भी 1 लाख प्लस पे सीटों की मिलने की चांसेस बनेगी। इसी में थोड़ा सा एमएस की बात करते हैं तो एमएस के अंदर ईएनटी को देखते हैं। कटिहार के अंदर ईएनटी नियर अबाउट 44K तक जाने की उम्मीद बन रही है। और वहीं पर जनरल सर्जरी कटिहार के अंदर नियर अबाउट 59K तक जाने की उम्मीद बन रही है। एनआरआई से 90K तक जा सकती है राउंड 2 के अंदर। ऑप्था जो है नियर अबाउट 52 से लेकर 53 तक जा सकता है कटिहार के अंदर।
और पैथो तो आराम से 90,000 तक मिलने की चांसेस बनेगी। वहीं पे किशनगंज में बात करते हैं तो किशनगंज में भी नियर अबाउट पैथो 85 तक मिल सकती है, ऑप्था नियर अबाउट 43-44 तक मिलने की चांसेस है, सर्जरी नियर अबाउट 57K तक मिल सकती है और ENT नियर अबाउट 42K तक मिल सकती है। दूसरे कॉलेज में बात करते हैं तो ENT को देखते हैं तो ENT सासाराम के अंदर नियर अबाउट 47K तक जाएगा, जनरल सर्जरी नियर अबाउट 75K तक जा सकती है और ऑप्था नियर अबाउट 49K तक जा सकता है इस सासाराम के अंदर। और वहीं पे मधुबनी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो मधुबनी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, 3 ही सब्जेक्ट हैं। अगर हम ऑप्था की बात करते हैं तो ऑप्था नियर अबाउट यहाँ पे 58 से 59 तक जाने की चांसेस बनेगी और जनरल सर्जरी मधुबनी के अंदर नियर अबाउट 70K तक आसानी से मिल सकती है। तो ये ट्रेंड रहेगा। ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड के जो कट ऑफ आप जो देख रहे हो स्क्रीन के अंदर, ये PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। तो यही सेम कट ऑफ यहाँ पे कॉपी होने की चांसेस बनेंगे, बिकॉज नए रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों ने सीटें ले ली हैं, जो सीटें पलट के आई हैं वो वही स्टूडेंट्स में दोबारा से रिलोकेट होगी, तो काफ़ी सीटें यहाँ पे पलट के आ सकती हैं। ट्यूशन फीसेस भी आपके सामने है, बिकॉज ट्यूशन फीस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, इसलिए रीजनेबल स्टेट है। अगर बिहार को देखते हैं, NRI के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस नहीं है, नॉमिनल ट्यूशन फीस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनका बजट कम है और रैंक थोड़ी सी मिड में है, ज़्यादा ऊपर की भी रैंक नहीं है, पीछे की भी नहीं है, अबाउट 60-70,000 की रैंक है, तो NRI से भी बिहार विल बी अ गुड प्लेस कि आप राउंड 2 के अंदर यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है NRI कैटेगरी से, तो राउंड 2 में आप बिहार में एक अच्छा अलॉटमेंट उठा सकते हो फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। और जो भी अगर आपके इशू है, कुछ डाउट हुआ, कुछ यहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, यू नीड सम गाइडेंस इन द काउंसलिंग, सो यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द गिवन नंबर्स फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।